अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जी सी एस 101 का जो मॉड्यूल 81 से लेकर 86 तक इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो ये जो स्लाइड आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएंगी। इस चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना। और ये अहम तरीन आपके नोट्स हैं, बहुत आसान जो हैं डेफिनेशंस ये मैंने निकाली है। ठीक है, बस यही कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो पूरा का पूरा पेपर हल होगा। वीडियो लाज़मी आपने ये देखनी, वॉच करनी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत टाइम लगा है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो मॉड्यूल है फाइनल टर्म के लिए 81 उसको डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है जी। ये वो टॉपर्स के नोट्स हैं, ठीक है, जो अच्छा सीजीपीए गेन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंशाल्लाह इसको इतना ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मालवेयर कि क्या होता है? ठीक है, एक आप इसको इस तरह कह लें कि एक बुरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ मालवेयर इज़ द अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, कहता है बिफोर वी कैन डिफेंड आवर सिस्टम, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें कि हम उसको डिफेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि अंडरस्टैंड करना अटैकर को। कंप्यूटर के अंदर वो क्या होते हैं, ऑफन पीस ऑफ मिलाशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं मालवेयर वो सेंड करते हैं नुकसानदेह सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मालवेयर क्या होता है, एक बुरा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इतनी बात आपने याद रखनी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस डिज़ाइन किया है, ये क्या करेगा, डैमेज करता है या अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है कंप्यूटर सिस्टम की वो आपसे माँगता है और आप इसको देते हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, वायरस क्या है या वर्म क्या है? वायरस एक ऐसा मालवेयर है जो दूसरे प्रोग्राम के अंदर चिपक जाता है, ठीक है? इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू होस्ट प्रोग्राम के ज़रिए। और वर्म क्या-क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम वायरस की बात करें, जिस तरह के एक जो फ्लू का वायरस है, इंसान के जिस्म में होता है और बीमारी जो है फैलाता है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस फ़ाइल के अंदर होता है। कंप्यूटर की जो फ़ाइल होती हैं, उसके अंदर होता है। वायरस जो होता है इसको होस्ट प्रोग्राम जो होता है ना, वो चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्म की, कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? और ये क्या काम करता है? एक आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। जैसे कि उसने लिखा हुआ है ऑटोनोमियस, ठीक है? इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब ये क्या करता है? ये नेटवर्क के ज़रिए खुद ही कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। कैसे? जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है? पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पे, जैसे कि ये जो कीड़ा आपको नज़र आ रहा है ज़मीन पे खुद ही रेंगता है, ठीक है? किसी के शेयर के बगैर, इसको ज़रूरत नहीं, ऑटोमैटिकली इसने आपके सिस्टम के अंदर जो है ये जो वायरस है घूमता रहता है। ये सॉफ्टवेयर दिखने में अच्छा होता है, लेकिन अंदर से क्या करता है, आपकी जो फाइलें हैं उसको डैमेज कर रहा होता है। अच्छा, ये स्पाईवेयर या आप इस तरह कह लें कि ट्रोजन,
ये क्या करते हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, अब ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर दिखने में क्या होता है अच्छा, लेकिन ये अंदर से नुकसान कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम स्पाईवेयर की बात करें, तो स्पाईवेयर क्या करता है, ये चुपके से यूजर की जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करता है। स्पाईवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर, जिस तरह के लाइक अ पासवर्ड या ब्राउजिंग हैबिट, हम ब्राउज कर रहे होते हैं, पासवर्ड उसके अंदर अटैच हो रहते हैं, एंड सेंड इट टू थर्ड पार्टी, यानी कि द डिजिटल प्राइवेट आई, ठीक है, यू नेवर हायर, ठीक है। ऐसी आंख जिसको आपने हायर ही नहीं किया, वो आपको देख रही होती है। अब किस किस्म के अटैक्स होते हैं, ठीक है। कॉमन कुछ डैनियल सर्विस होगी, फिशिंग हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि फेक किस्म की जो है ना, आपको ईमेल आती है या मैसेज भेजा जाता है ताकि यूजर से पासवर्ड या एटीएम की जो डिटेल है वो ली जा सके, ठीक है। तो ये फिशिंग एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे फेक जो ईमेल या वेबसाइट, ठीक है, उसके जरिए यूजर की इंफॉर्मेशन जो होती है वो ली जाती, सेंसिटिव डाटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है। डॉस यानी कि डेनियल ऑफ सर्विस क्या है? अच्छा जी, डॉस या डेनियल ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें, तो ये भी क्या होता है, एक ही तरह का अटैक होता है। इस अटैक में सर्वर को इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजा जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसको डेनियल ऑफ सर्विस कहते हैं। एक ऐसा अटैक जो कि सर्वर को क्या किया जाता है, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है कि वो काम ही नहीं कर रहा होता। लाइक 1000 पीपल ट्राई टू गेट थ्रू वन डोर एट द सेम टाइम, एक दरवाज़ा है, हज़ारों बंदे कह रहे हैं इसके अंदर घुस जाएँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये भी एक किस्म का वायरस है जिसको डेनियल ऑफ सर्विस या डॉस कहा जाता है। अच्छा जी, असेंबलिंग आवर डिफेंस, हम इसको कैसे असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। कहता है जी फॉर एवरी थ्रेट, ठीक है जी, देयर इज अ डिफेंस, ठीक है। दीज आर द essential tool and technique we use to protect our data and system from the malware attack we have just seen। तो इसमें आपने क्या करना होता है, हर जो थ्रेट है उससे आपने अपने आप को बचाना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी नेक्स्ट, फायरवॉल क्या है, या फायरवॉल तो वेरी सिंपल, ये इंटरनेट है और ये आपके पास क्या है, फायरवॉल लगी हुई, ठीक है, योर पीसी। एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि मॉनिटर कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क, ठीक है जी, उसकी ट्रैफिक के बेस पे। फायरवॉल यानी कि एक चौकीदार का काम करता है, ठीक है। आप इस तरह कह लें कि एक चौकीदार की तरह ही होता है जो गलत ट्रैफिक को कंप्यूटर में आने से रोकता है, इतना काम है फायरवॉल, ठीक है, इसे फायरवॉल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एंटीवायरस की, कि एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस कंप्यूटर से जो वायरस, कंप्यूटर से क्या करता है, वायरस और मेलवेयर जो होता है उसको ढूंढ कर डिलीट करता है, ये एंटीवायरस का काम होता है। कहते हैं ना, हमने अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस कर लिया, तो एंटीवायरस का यही काम होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली डिजाइन किया गया है, डिटेक्ट करे या रिमूव कर दे मालवेयर को, ठीक है। वायरस और मालवेयर, एग्जाम्पल, जैसे कि डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, उसको पता है कि भाई इसकी बीमारी ये है,
अच्छा, इसके बाद इंक्रिप्शन। अच्छा, ये आपका बार बार यूज होता है ये कॉन्सेप्ट कि इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन का मतलब कि डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देना। अब देखो, ये हेलो है, ये इसका एक सीक्रेट कोड है, और फिर जाके इस बंदे को ये हेलो, जो इसे कहते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, वाई वाई के अंदर इंक्रिप्शन पूछा जाता है कि इंक्रिप्शन फंक्शन है क्या, हमें पता ही कोई नहीं। तो सिंपल बात ये है, इंक्रिप्शन का मतलब है कि एक ऐसा कोड, ठीक है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देना इंक्रिप्शन कहलाता है। ओके जी। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर की आगे बात करते हैं। ठीक है, कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। अच्छा, ये बताता है कि एक मैसेज किसने भेजा है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है कि जो मैसेज है किसने भेजा है, और ये भी चेक करता है कि मैसेज चेंज तो नहीं हुआ। डिजिटल सिग्नेचर का क्या काम है, एक ऐसी टेक्निक है जो ये करती है कि मैसेज किसने भेजा, और ये भी चेक करता है कि मैसेज चेंज तो नहीं हुआ। अच्छा, स्पैम फोल्डर के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि हमारी जो ईमेल है उसमें एक फोल्डर होता है स्पैम फोल्डर। ठीक है, ईमेल के अंदर एक क्या होता है, स्पैम फोल्डर। तो असल में इसको पढ़ते हैं कि आया कि ये है क्या चीज। स्पैम फोल्डर जो है आपका, ये एक फालतू और जंक ईमेल को ब्लॉक करता है। ठीक है, स्पैम फोल्डर का क्या काम है, जंक ईमेल या जिसकी जरूरत ही कोई नहीं है, इसको इसने क्या कर देना होता है, ब्लॉक कर देना होता है। साल के तौर पर विन प्राइस नाउ वाली ईमेल स्पैम में होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो मॉड्यूल 86 है, कंप्यूटर ब्रेन एंड इट्स लैंग्वेज। इसको बस आपने देख लेना है, इसकी जरूरत नहीं इतनी। अच्छा, इसके बाद हार्ट बीट ऑफ द सीपीयू क्या है, पहले उसको फेच करता है, फिर डिकोड करता है, और फिर इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये बस साइकिल को आपने इसको देख लेना है। अच्छा जी, फोर रूल्स ऑफ परफेक्ट एल्गोरिदम। ये जो परफेक्ट एल्गोरिदम है, इसके कौन से फोर रूल हैं। ठीक है, इस चीज को आपने लाजमी देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर सेट के बारे में। ठीक है, ये इसकी चार प्रॉपर्टी है। ऑर्डर सेट क्या होता है, ठीक है, इसके नाम आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर ये बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑर्डर सेट कौन, यानी कि फोर रूल कौन सी है परफेक्ट एल्गोरिदम के, कौन से फोर रूल हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ऑर्डर सेट का मतलब ये होता है कि स्टेप जो हैं ठीक ऑर्डर में होने चाहिए, इसको हम ऑर्डर सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मिसाल दे देता हूँ ऑर्डर सेट। मिसाल के तौर पर, पहले आप पानी गर्म करोगे, फिर चाय, फिर पत्ती। अगर उल्टा करेंगे तो चाय बनेगी नहीं, जारी बात है। पत्ती डाल दें, ठीक है, दूध के अंदर, तो फिर ये चाय का जो तरीकेकार है, जो स्टेप है, उसके मुताबिक ये नहीं बनेगी। अच्छा, इसके बाद अनबीगियस के बारे में। ऑर्डर सेट और अनबीगियस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हर स्टेप जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि गिलास आधा भरो, ठीक है, इसका मतलब ये बात क्लियर हो रही है कि भाई आधा गिलास ही मुझे देना है, थोड़ा सा पानी डालो। अब ये कंफ्यूजन है थोड़ा, हमें हमें क्या पता कितना का पानी डालना। तो ये इसको हम अनबीगस कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है एग्जीक्यूटेबल।
कि स्टेप्स इंसान या कंप्यूटर कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। द स्टेप मस्ट बी डूएबल। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव टीचर इज नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है। चाय बन गई है। बन गई मतलब ये क्या है? प्रोसेस खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद टर्मिनेट होना। ठीक है। टर्मिनेट का क्या मतलब? प्रोसेस खत्म होना। ठीक है, इसका मतलब सिंपल यही होता है, टर्मिनेट प्रोसेस। एल्गोरिथम का एंड हो जाना उसको कहते हैं टर्मिनेट। अच्छा, ये कुछ बातें हैं कि आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ गए हैं। ठीक है। ये एक शीट आपको बना दी है कि ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये वायरस क्या है, जिसमें आपको एक होस्ट प्रोग्राम की होती है, वर्म क्या है, स्पाईवेयर क्या है, फिजिंग क्या है, डॉस क्या है, फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एल्गोरिदम की क्या रूल है। तो ठीक है, ये हमारा जो है जी आज की स्लाइड्स थी। ये अगर आप ये कर लेते हैं तो काफ़ी है, आपकी जो है ना सारी की सारी स्लाइड ये कवर हो जाती हैं। ठीक है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये पीपीटी स्लाइड चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद इससे भी बेहतर हम जो हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझें और आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो आपने क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।